बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। जब से मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत हुई है, उनका केस ख़त्म हुआ है, उनकी अपीलें मंजूर हुई हैं, बहुत से लोग नैब की जानिब उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि नैब के पास इन सवालों का जवाब मौजूद था, फिर उसने जवाब क्यों नहीं दिया। लोग पूछ रहे हैं कि जो जजेस ने सवाल किए उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो नैब के पास मौजूद हैं, लेकिन नैब ने वो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश नहीं किए। क्या मरीम नवाज़ का नैब के साथ मैच फिक्स था? वो लोग जो हैरत का इजहार कर रहे हैं, मुझे उनकी हैरत पे हैरत होती है। और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो शायद आफ्ताब सुल्तान को नहीं जानते। आफ्ताब सुल्तान जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं, उनके बारे में शायद मुकम्मल तौर पर वो आगाह नहीं है। लोग नहीं जानते कि आफ्ताब सुल्तान कौन है, इनका ताल्लुक नवाज शरीफ से क्या है और ये माजी में नवाज शरीफ के लिए क्या खदमात सर अंजाम देते रहे हैं। तो मैं चंद हकायक आपके सामने रख देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोग नैब की तरफ से इससे मुख्तलिफ की तवक्को किए बैठे थे वो कितने सादा लोग थे। उन्हें पता था कि आफ्ताब सुल्तान नैब का चेयरमैन है, फिर भी वो तवक्को लगाए बैठे थे कि इमरान खान के मरीम नवाज़ जो हैं वो अदालत से बरी नहीं होंगी और नैब जो है वो अपना केस लड़ेगी। आफ्ताब सुल्तान को यूं ही नहीं लाया गया है। आफ्ताब सुल्तान एक टेस्टेड ट्रस्टी और एक वफादार शख्स है जो माजी में नवाज शरीफ के लिए खदमात सरअंजाम देता रहा है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। देखिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ 2017 से। 2017 में पनामा की एक JIT बनाई गई थी। जब पनामा का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बना दी। उस JIT के कुछ मेंबरान थे, उन मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये इंकिशाफ किया और शिकायत की कि IB जो है वो तहकीकात में रुकावट डाल रही है। क्या शिकायत की JIT मेंबरान ने? JIT की तरफ से शिकायत की गई कि IB हमें काम नहीं करने दे रही, IB हमारे काम में रुकावट डाल रही है। मैं आपको बताता हूं कि रुकावट कैसे डाल रही थी और क्या क्या IB कर रही थी, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उस वक्त 2017 में IB का जो चीफ था वो कौन था। तो जनाब इसका जवाब यह है कि उस वक्त IB का चीफ आफ्ताब सुल्तान था। आफ्ताब सुल्तान साहब IB के चीफ थे और वो JIT को के काम में रुकावटें डाल रहे थे ताकि पनामा जो है वो प्रूव ना हो सके। फिर JIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि JIT के जो रुकन हैं बिलाल रसूल, उनका फेसबुक पेज हैक किया गया है, वहाँ से फेसबुक उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर हुसैन नवाज़ को भेजे गए हैं और हुसैन नवाज़ ने JIT के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की है उसमें वो स्क्रीनशॉट्स बतौर सबूत लगाए हैं। और यूं हुसैन नवाज़ ने IB की सहूलतकारी से बिलाल रसूल के निजी फेसबुक अकाउंट तक रसाई हासिल की थी IB की मदद से। ये खुद JIT ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था और ये रहा डॉक्यूमेंट। न्यूज़ में इसकी खबर भी लगी हुई है कि JIT लेवल सीरियस चार्जेस अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉडीज़। JIT बता रही है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं इंक्लूडिंग IB किस तरह से रुकावटें पैदा कर रही है। तो ये एक डिटेल्ड न्यूज़ जो है वो मौजूद है इसमें, और इसमें ये फेसबुक अकाउंट ऑफ मिस्टर बिलाल रसूल उसका भी जिक्र है कि बस जो है वो उसको हैक कर लिया गया था और ये तमाम तफसीलात इस डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं। आगे आ जाइए कुछ मज़ीद हक़ाइक़ की तरफ। JIT ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट में आकर कि IB का जो स्टाफ है वो JIT के मेंबरान के घरों के बाहर घूमता रहता है, उनकी रिहाइशगाहों के बाहर घूमता रहता है और वो जो हाउस कीपर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनसे सवालात करता है। इससे मेंबरान के जो घर वाले हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं और उनमें खौफ और हिरास पैदा होता है। ज़ाहिर है आप सोचिए कि सादा कपड़ों में एहलकार फिर रहे हों आपके घर के बाहर और आपके घर के जो चौकीदार है उससे उल्टे सीधे सवाल करते रहें तो क्या खौफ ही पैदा हो जाएगा ना कि भाई ये कौन है, ये क्यों पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है। तो ये शिकायत बाकायदा IB के अफसरान के हवाले से या मुलाजमीन के हवाले से लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो IB का सरबराह कौन था? IB के सरबराह आफ्ताब सुल्तान था जो आज नैब का चेयरमैन है। तो सोचिए नवाज शरीफ के लिए वो कितना काम कर रहे थे कि वो उस वक्त पनामा की जो JIT थी उसको काम नहीं करने दे रहे थे। फिर इस JIT के ने ये भी आकर सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आफ्ताब सुल्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये चले बात की बात है, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इल्ज़ाम क्या लगाया क्या आफ्ताब सुल्तान जो हैं उन्होंने अपनी IB के ज़रिए से JIT मेंबरान का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है
कि ये कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन से अफसर हैं, इनकी फैमिली की तफसीलात क्या हैं, इनके बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो ये पूरी तफसीलात, पूरा डेटा जो है वो इकट्ठा किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया और उनको ये डेटा इकट्ठा करके खौफ हिरासत में मुब्तला किया गया JIT मेंबरान को। ये बात जब जो उस वक्त के IB के सबरा आफ्ताब सुल्तान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने तस्दीक की कि जी हाँ, मैंने ये डेटा इकट्ठा किया है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है, जो मैं आपको चलें दिखा भी दूंगा। उसमें उन्होंने DG IB कंफर्म्स गैदरिंग ऑफ लो डाउन्स ऑन JIT मेंबर्स। उन्होंने कहा कि जी हमने ये डेटा इकट्ठा किया है, लेकिन किसी को हिरासा करने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। ये जो है वो कहा गया है आफ्ताब सुल्तान की तरफ से कन्फेशनल स्टेटमेंट में। और यही आफ्ताब सुल्तान हैं जिनके बारे में 2015 में सलीम मांडवी वाला ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रिविलेजेस में शिकायत की कि IB उनका फ़ोन टैप कर रही है, उनकी जासूसी कर रही है। तो उस पर जो सेनेट की कमेटी थी रूल्स एंड प्रिविलेजेस, उसने आफ्ताब सुल्तान को, जो IB के चीफ थे, उनको बुलाया कमेटी के अंदर और बुला के उनसे पूछा कि आफ्ताब सुल्तान साहब आप ये क्यों कर रहे हैं। तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं कर रहे और हम जो टेलीफोन कॉल्स टेप करते हैं वो हम इजाज़त लेकर करते हैं। अब किससे इजाज़त लेकर करते हैं? क्या हुकूमत से इजाज़त लेते हैं, वज़ीर आज़म से लेते हैं, क्या किसी और से इजाज़त लेते हैं, या फिर वो जो है वो जिसकी का फ़ोन टैप कर रहे होते हैं उसी से इजाज़त लेते हैं कि भाई हम तुम्हारा फ़ोन टैप कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आकर कहा। लेकिन सलीम मांडवी वाला और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये शिकायत की कि IB हमारे फ़ोन टैप कर रही है। तो ये पीपल्स पार्टी जो उस वक्त की अपोजिशन थी 2015 की, उनके फ़ोन उस वक्त की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, आफ्ताब सुल्तान से टैप कराया करती थी। तो आप सोचिए कि आफ्ताब सुल्तान का कितना गहरा ताल्लुक़ होगा नवाज शरीफ से। और जब ये हुकूमत चेंज हुई है, रजीम चेंज हुआ है, तो उसके बाद आप जानते हैं कि अपोजिशन लीडर बन गए राजा रियाज साहब और चेयरमैन नैब लगाने के लिए राजा रियाज और शहबाज शरीफ की एक मुशावरत हुई। और मुशावरत के बाद ये सामने आया कि भोले बादशाह हमारे जो राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने क्यों भाई रेजिस्ट करना था, उन्होंने अगला इलेक्शन ही नून लीग से लड़ना है, नून लीग के टिकट से इलेक्शन करना है, लड़ना है। वो इसका ऐलान कर चुके हैं कि मैंने नून लीग से इलेक्शन लड़ना है और वो अपोजिशन लीडर हैं। सुभान अल्लाह, एक बंदा कहता है जी मैंने टिकट का वादा हो गया है, मैंने नून लीग से इलेक्शन लड़ना है, और आज वो अपोजिशन लीडर है, वो खाक अपोजिशन करेगा। वो क्यों अपोजिशन करेगा? तो उसने तो उसी को चेयरमैन लगाना है ना नैब का, जिसको हुकूमत कहेगी या जिसको नवाज शरीफ कहेंगे। तो नवाज शरीफ ने अपना ट्रस्टीज जो है वो लगा दिया इस पोस्ट पर, और उनसे आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो मरियम नवाज के केस में गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो तवक्कुआत हैं, ये तवक्कुआत ही गलत हैं। तो ये जो सलीम मांडवी वाला साहब जो है, उनकी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी भी ये खबर मैंने 2015 की निकाली है, जिसमें वो JIT के सामने पेश हुए हैं और पेश होकर उन्होंने तफसील बताई है कि जी नहीं जी हमने तो टैप नहीं किया, हम जिसका टैप करते हैं इजाज़त लेकर करते हैं। तो ये आफ्ताब सुल्तान हैं, इनके बारे में और बहुत कुछ डेटा चीज़ें निकाली जा सकती हैं। जो लोग जानते हैं, वो जो मज़ीद जानते हैं वो कमेंट कर दें आफ्ताब सुल्तान के बारे में। और आज आफ्ताब सुल्तान नैब के चेयरमैन हैं, और इस आफ्ताब सुल्तान से जब पूछा जाएगा कि जी बताइए मरियम नवाज़ जो हैं वो उनका पासपोर्ट वापस करें या ना करें, तो नैब क्या जवाब देगी कि ना करें पासपोर्ट वापस, मरियम बाहर जाना चाहती हैं तो ना जाने दें। भाई नवाज शरीफ का बंदा, नवाज शरीफ का लाया हुआ, लगाया हुआ, उनका एक क्या कहना चाहिए कि एक पुराना आदमी, एतमाद का आदमी, उनको ला के लगाया गया और वो कहेगा कि जी नहीं मरियम का पासपोर्ट वापस ना करें। तो मजाक है, पाकिस्तान में कानून को मजाक बना दिया गया है। कोई कानून मौजूद ही नहीं है। मुझे और आपको तंग करने के लिए कानून फ़ौरन खड़ा हो जाएगा, लेकिन ताकतवर के लिए कानून एक लौंडी की हैसियत रखता है, और लौंडी भी आज के ज़माने की नहीं, ज़माना जाहलियत की लौंडी, जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते थे, इवन के कुछ भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।